बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबन बिकुम फ़ी क़नाती। वेलकम टू माई चैनल। हर तालिब इल्म की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी मादरी ज़बान के अलावा कोई और ज़बान सीखूं, और बिलखसूस जिस तरह आज का जदीद दौर जा रहा है तो बिलखसूस ज़्यादा नज़रें आजकल इंग्लिश पे हैं, और जो बहुत बड़ी एक ज़बान है दूसरी दुनिया में बोली जाने वाली वो अरबी ज़बान है। तो अब इसमें कई लोग बहुत सारी कोशिशें करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर तलबा ने मुझसे सवाल भी किया, तो हम किसी ज़बान दूसरी ज़बान में किस तरीके से तेज़ हो सकते हैं, वो हमारी ज़बान पर जल्दी चढ़ सकती है, उसमें हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो उसके बारे में मेरी जो राय है और जो मेरा मशवरा है, मैं तमाम तलबा के लिए जो मेरा कोर्स कर भी रहे हैं, जो हम वोकैब पे गुफ्तगू अभी चला रहे हैं, हमारा जो ज़ख़ीरा अल्फाज पे रोज़ाना का 3 अल्फाज का सबक चल रहा है, उसके अंदर भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा। और ये जो मेरी ओवरऑल तमाम तलबा के लिए भी एक राय है, मशवरा है, जो मैंने अपने तजर्बे से हासिल किया है और देखा है, सुना है, उसमें ये है, जिस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ कि आप जितनी भी उसको याद करें, जितना भी ज़हीन तालिब इल्म हो, याद करने से कोई ज़बान नहीं आती। आप उसको समझ भी लेंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा वो भूल जाएगी। मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, देखिए ये एक मैं आपसे पूछता हूँ क्या है। तो मेरे ख्याल में हर तालिब इल्म, एक सादा आदमी भी, एक बिल्कुल बूढ़ा जिसको इंग्लिश की ABC का भी नहीं पता, वो भी मुझे फ़ौरन कहेगा ये गिलास है। और अगर मैं किसी के सामने इससे हट के एक और चीज़ लेके आता हूँ कि ये क्या है, तो फ़ौरन मुझे जवाब आएगा कि ये जग है। अब बताइए, जिस बंदे को इंग्लिश की ABC का भी नहीं पता, जिसको वो भी इसका नाम जग ले रहा है, और जग इंग्लिश का लफ्ज़ है, और जिसको अलिफ ABC का नहीं पता वो गिलास कह रहा है, उसको ABC का भी नहीं पता। तो सोचिए, इस तरीके से और कई चीज़ें हैं। घर में आप कहते हैं, बूढ़ा भी कहता है, एक माँ भी कहती है जिसने बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ी, वो भी कहती है बेटा लाइट ऑन कर दो। लाइट, ग्लास, जग, इस तरह के सैकड़ों अल्फाज हैं जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले मिलेंगे, और ऐसे लोगों की ज़बान से आप सुनेंगे जिनको किसी चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं, उस ज़बान के मुतालिक, उसकी कवायद, ज़वाबित, बेसिक रूल्स, किसी चीज़ का भी उसको इल्म नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है। तो कभी सोचा कि ये अल्फाज उन्हें कैसे आ गए? क्या उन्होंने याद किए? क्या उन्होंने कहीं से सीखे? तो फ़ौरन आपका ज़हन जवाब देगा, नहीं, उन्होंने ना कहीं पढ़े, ना कहीं से सीखे, ना कहीं जाके उन्होंने उसकी रूल, कोई कवायद, ज़वाबित सीखे हैं, बल्कि एक ही जवाब आएगा कि पूरे माहौल के अंदर, माशरे के अंदर इन अल्फाज का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि हर वक्त उनके कानों पर ये अल्फाज पड़ते हैं, तो इसको सुन सुन कर उनको ये अल्फाज याद हो गए, और फिर सुबह शाम इन अल्फाज का इस्तेमाल करने की वजह से ये अल्फाज बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी ज़हन को इस्तेमाल किए उनकी ज़बान पर जारी हो जाते हैं। तो अब मेरा मशवरा, मेरी राय, मेरा तजर्बा भी आपको समझ आ गया होगा, जो मैं बावर कराना चाहता हूँ कि कोई भी ज़बान आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए याद करना अहमियत की हामिल नहीं है, उसको समझना इतना अहमियत की हामिल नहीं है जितना उसका इस्तेमाल अहमियत का हामिल है। और सारे तलबा से अक्सर जो गलती होती है, कोई भी ज़बान सीखने वाला है, चाहे वो इंग्लिश सीखने वाला है, फ़ारसी सीखने वाला है, अरबी सीखने वाला है, कोई भी दुनिया की ज़बान सीख रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है वो इस्तेमाल की होती है। वो उसको इस्तेमाल नहीं करता, उसको बोलता नहीं। वो इस्तेमाल का मतलब बोलता नहीं, उसको सुनता नहीं, उसको पढ़ता नहीं। तो जब ये सुनना, बोलना, पढ़ना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस चीज़ में आपकी फ्लुएंसी पैदा कर सकती हैं, आपका बहाव पैदा कर सकती हैं, आप उसको उसमें तेज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप याद भी कर लेंगे तो आप किसी ज़बान में तेज़ नहीं होंगे। अब सवाल पैदा होगा आपके ज़हन में कि
अब हम ऐसा माहौल कैसे पैदा करें? एक वो उस ज़बान वाले लोग तो हमारे यहाँ इर्द गिर्द हैं ही नहीं, हमारी मादरी ज़बान के लोग तो हर तरफ मिलते हैं, लेकिन उस ज़बान के लोग तो नहीं मिलते, तो अब हम किससे बोलें? तो बहुत आसान जवाब है। अब देखिए, जो बंदा आपका माहौल नहीं है, आपके सामने खड़ा है, उसको वो ज़बान नहीं आती, कम अज़ कम आप उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। यहाँ अब छोटे से बच्चों को देखें जो स्कूल से पढ़ते हैं, पढ़ के आते हैं और घर में आके इंग्लिश के लफ्ज़, मुख्तलिफ़ ज़बानें जो वहाँ पे आजकल तो ज़्यादा राइज इंग्लिश है, वो आके इंग्लिश बोल रहे होते हैं अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, किसी के साथ भी वो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या वो बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि मेरी माँ को ये समझ नहीं आती, मेरी बहन को ये समझ नहीं आती, मेरे घर वालों को इसकी समझ नहीं आती, या मैं जिससे बोल रहा हूँ उसको तो ये ज़बान आती ही नहीं है? अगर वो ये सोचता तो कभी भी वो उस ज़बान को हासिल ना कर पाता। बस यही सोच हमने ख़त्म करनी है कि अगले को समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब आप सोचेंगे अगले को जो समझ नहीं आएगी तो मेरे बोलने का क्या फ़ायदा? भाई अगले को समझ नहीं आएगी तो वो आपसे पूछ लेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप उसको फिर दूसरी बार में जवाब दे दीजिए, लेकिन कम अज़ कम आपने तो अपनी ज़बान, उस ज़बान को इस्तेमाल कर लिया ना, आपका तो इस्तेमाल हो गया ना। अगर दिन में आप कुछ अल्फाज ऐसे हैं, जिनमें ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपके साथ कई बार उन चीज़ों का आपका वास्ता पड़ता है, उन चीज़ों का आपसे और आपका उनसे वास्ता पड़ता है। देखिए किचन है, मसलन किचन है, दिन में कितनी बार हमारा उससे वास्ता पड़ता है। इसी तरीके से गिलास है, जग है, पानी है, चाय है, खाना है, अच्छा चारपाई है, बिस्तर है, इन चीज़ों से हमारा दिन में देखिए कितनी बार वास्ता पड़ता है और रोज़ाना वास्ता पड़ता है। तो इस लिहाज से अगर हम जो ज़बान सीखना चाह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का नाम जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में है, अगर हम उस ज़बान में लेंगे तो अब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ज़बान अज़ ख़ुद हमारी ज़बान पर जारी हो जाएगी। हमारे दिमाग को सोचना नहीं पड़ेगा, ख़ुद ब खुद वो हमारे ज़बान से जारी और सारी हो जाएगी, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे इन तजर्बात को इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह आप किसी भी ज़बान के अंदर हैं तो वो आपको उसके अंदर तेज़ कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।